विधानसभा क्षेत्र भोजपुर में वो जीते हुए हैं। बक्सर में हम लोग एक बरहमपुर जीते हुए हैं। इसके बावजूद जो है लेके बैठे हुए थे, उसमें हार हुई तो एक बड़ी चोट के बराबर इस जीत को हम मानते हैं। एनडीए गठबंधन के जो इस इलाके के जो नेता जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, तो वो जरूर फैलाया है और एनडीए गठबंधन के विधायक हैं उनकी हार मानी जाएगी। और सरकार के प्रति जो विश्वास लोग मान रहे थे, जो अभी सरकार बनी है कि नहीं सभी लोग मेरे हैं, हार हुई, सब लोग मेहनत किए उसके बावजूद हार गए। मतलब पूरी ताकत लगी थी और सेठ जी का भी ताकत लगा था। फाइनेंशियल सेठ जी बहुत मजबूत आदमी है, सभी लोग जानते हैं। वो उसके बावजूद पैसा और ताकत काम नहीं आया, जो धन बल कहा जाए वो उनके काम नहीं है। ये भी लोग करें अगर कहते हैं कि नीतीश कुमार जी अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहते, क्योंकि गठबंधन में मेरे साथ थे, मेरे उनसे भाग के जब मेरे पास है फिर वहाँ गए। अगर एमएलसी चुनाव में आप लोग की बड़ी जीत हुई है, क्या कहिएगा? बहुत खुशी की बात है। हमारे उम्मीदवार सोनू राय जी चुनाव जीते हैं। सभी लोग लगे हुए थे इसमें, राजद के टोटल कार्यकर्ता लगे हुए थे और जो भी संपर्की राजद के अलावे भी कई लोग ऐसे थे जो इसमें काम कर रहे थे। सभी लोग मेहनत किए थे और जो रिजल्ट आया उसमें खुशी का माहौल है, पार्टी में खुशी का माहौल है। जो हम लोग काम किए उसमें हम लोग सक्सेस हुए। इस चुनाव को जीतना कितना महत्वपूर्ण था? हर एक चुनाव अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। ये चुनाव असल में विरोधी दल लोग ये बता रहे थे कि पूरा हम लोग जिला जीते हुए हैं, भोजपुर हो बक्सर हो सब जगह हमारा कब्जा है, तो हारने का कोई सवाल नहीं है। सिर्फ चुनाव हुआ है, सर्टिफिकेट लेना बाकी है। तो ये जो अहंकार वाली बात थी, वो जो हमारे त्रिस्तरीय पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं, वो उसको जो है जो ये घमंड था उसको लोग खत्म कर दिए। ये चुनाव थोड़ा मतलब विधानसभा चुनाव पे मरहम लगाएगा? बिल्कुल लगाया था और सारे लोग लगे हुए थे। एनडीए के सारे लोग इसमें इन्वॉल्व थे, कोई बचा नहीं था जो आके अपने स्तर पे काम नहीं कर रहा था। लेकिन हम लोग अपने काम के प्रति आश्वस्त थे कि जो हम लोग काम कर रहे हैं हो सकता है हम लोग की जीत हो। हम शुरू से बोल रहे हैं ये बात, लगे हुए थे सभी लोग और इस तरह का रिजल्ट आया, हम लोग की खुशी की बात है और एक कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है। शाहपुर विधानसभा में भी जीत हुई है, आप बोल भी रहे थे कि शाहपुर विधानसभा से जीत होगी इस बार, देखिए। बिल्कुल बहुत खुशी की बात है। शाहपुर में हम लोग लगे हुए थे, सारे कार्यकर्ता मतलब कि ब्लॉक लेवल पे पंचायत लेवल सभी लोग लगे हुए थे और निश्चित तौर पे बहुत बड़ी जीत है। शाहपुर में इस विधानसभा के बाद हम लोग जीते हैं तो सभी लोगों का मनोबल बढ़ा। बैलेट पेपर की बात हो रही है कि बैलेट पेपर से अगर चुनाव होता है तो हम लोग हर चुनाव जीतेंगे, तेजस्वी यादव भी बोले हैं आज। हाँ, ये हमेशा मांग उठाई जा रही हर पार्टियों की तरफ से कि जब से बैलेट पेपर से चुनाव हो, मशीन में गड़बड़ियाँ होती है, उसको छेड़छाड़ किया जा सकता है, ये है। लेकिन मेरा भी मानना है कि चलिए बैलेट पेपर में भी गड़बड़ियाँ की जा सकती है, क्योंकि उसमें जरा सा मार्क भी जो है आदमी को वो हरा सकता है, रद्द हो जाता है। आप देखे होंगे कि यहाँ रिकाउंटिंग शायद हुआ है, रिकाउंटिंग के बाद मेरा मत जो है 15 वोट बढ़ गया। अगर यही पहले में अगर वो जीते होते 15 वोट से, मान ली कि रिकाउंटिंग नहीं हुआ रहता तो उनके फेवर में हो जाता। इसीलिए बेईमानी जो है किसी स्तर पे लोग कर सकते हैं, चाहे बैलेट पेपर हो चाहे मशीन हो, ये हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ठीक है, लोग डिमांड कर, हमारे पार्टी की तरफ से भी शुरू से डिमांड रहा है कि नहीं मशीन से बढ़िया बैलेट पेपर पे हो। क्या बीजेपी की भी हार है क्योंकि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने? भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन की भी नई सरकार बनी है और सातों विधानसभा क्षेत्र भोजपुर में वो जीते हुए हैं। बक्सर में हम लोग एक बरहमपुर जीते हुए हैं। इसके बावजूद जो है जीत ले के बैठे हुए थे, उसमें हार हुई तो एक बड़ी चोट के बराबर इस जीत को हम मानते हैं। तो क्या लग रहा है कि सम्राट चौधरी मतलब इस चुनाव में फेल हो गए हैं? नहीं, सम्राट चौधरी फेल और पास की बात नहीं है, क्योंकि ये क्षेत्रीय चुनाव था और ये चुनाव जनता को वोट नहीं देना था। निश्चित तौर पे एनडीए गठबंधन के जो इस इलाके के जो नेता जो बड़ी बातें कर रहे थे, तो वो जरूर फैलाया है और एनडीए गठबंधन के विधायक हैं उनकी हार मानी जाएगी। और सरकार के प्रति जो विश्वास लोग मान रहे थे, जो अभी सरकार बनी है कि नहीं सभी लोग मेरे हैं, इसको एनडीए की सरकार हम बोलते हैं। व्यक्तिगत नाम हम नहीं लेते हैं कि सम्राट जी की सरकार लेते हैं, एनडीए की जो सरकार है
उस सरकार के ऊपर लोग को था कि हम कुछ भी करेंगे तो लोग हमको पसंद करेंगे। ऐसा नहीं हुआ। इस चुनाव का रिजल्ट यही दिखाता ये है। भी माना जाए कि 2 मंत्रियों की हार हुई है, आरा से मंत्री हैं या हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जगदीशपुर विधानसभा से मंत्री हैं। बिल्कुल हार हुई। सब लोग मेहनत किए, उसके बावजूद हार गए। यहाँ जनता और त्रिस्तरीय पंचायत जो चाह रहे थे वो करके दिखाया। लेकिन इस चुनाव में एक चीज और देखा गया कि एनडीए की तरफ से तमाम विधायक लगाए गए थे और प्रखंड वाइज प्रभारी बनाए गए थे। अब सोचिए कि सभी मतलब पूरी ताकत लगी थी और सेठ जी का भी ताकत लगा था। फाइनेंशियल सेठ जी बहुत मजबूत आदमी है, सभी लोग जानते हैं। वो उसके बावजूद पैसा और ताकत काम नहीं आया। जो धन बल कहा जाए वो उनके काम नहीं है। ये भी लोग कह रहे हैं कि मनोज उपाध्याय की वजह से हार हो गई एनडीए के लोग। देखिए, वो वोट काट लिए, 600 कुछ वोट आ गया उनको। हर चुनाव अलग होता है। अगर वो नहीं लड़ते तो लड़ाई दूसरी टाइप से होती। निश्चित तौर पे वो अपनी लड़ाई लड़े, अच्छा चुनाव लड़े। अब ये कहने को तो बहुत सारी बात है। अगर कहते हैं कि नीतीश कुमार जी अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहते, क्योंकि गठबंधन में मेरे साथ थे, मेरे उनसे भाग के जब मेरे पास है फिर वहाँ गए। अगर मेरे साथ रहते तो 40 के 40 सीट हम लोग जीतते, फिर वो दिल्ली में सरकार नहीं बन पाती। इस तरह का होता है। हर चुनाव अलग होता है। अगर वो उपाध्याय जी नहीं लड़ते तो लड़ाई कुछ और होती। तो हर चुनाव का अलग अलग है। जीत तो जीत ही है। दोनों तरफ से चुनाव में देखा जाए तो दावे हो रही थी, लेकिन आप लोग का जो दावे था वो सही साबित हुआ। देखिए, हम लोग बढ़ चढ़ के कोई भी बात आपके मीडिया के सामने हम लोग कहे कि हम लोग लगे हुए हैं, जीतने की संभावना निश्चित तौर पे काउंटी के बाद तय होगा कि कौन जीत रहा है। तो हम लोग अपना प्रयास किए थे ग्राउंड लेवल पे, बहुत ज़्यादा लोगों को संपर्क किए थे, इसमें हम लोग सफल हुए।